नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट कंबल घोटाले में दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। राज्य में कल कोरोना के 27 नए मरीज मिले, जबकि 24 स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 254 हुई। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रचा नया इतिहास। ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशक बाद सेमीफाइनल में। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इससे डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचे तथा आवाजाही की आवश्यकता न्यूनतम रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी यह एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। भारत ने कल अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संवाद और सहयोग, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट की ओर से कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता की जांच के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्रबंध निदेशक झारक्राफ्ट को निर्देश देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारक्राफ्ट के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की गई थी। सरायकेला खरसावां जिले में कल से 9वीं से लेकर 12वीं वर्ग तक के छात्र विद्यालय आ सकते हैं। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। सभी उच्च विद्यालय और +2 विद्यालयों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिदानंद ने बताया कि विद्यालय में छात्रों के लिए क्लास पूरी तरह से ऑप्शनल रहेगी, यानी छात्र घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालयों की साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। छात्रों को विद्यालय में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, हाथ धुलाई आदि प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है।
ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने और गरीब बच्चों की किताबों की कमी दूर करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन शहर के 10 प्रखंडों में 30 पुस्तकालय खोलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने और गरीब बच्चों की किताबों की कमी दूर करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन शहर के 10 प्रखंडों में 30 पुस्तकालय खोलेगा। इसमें शहर के लोगों की ओर से दान की गई पुस्तकें रखी जाएंगी। उपायुक्त सूरज कुमार ने आम लोगों से अपनी पुरानी किताबें दान करने की अपील की ताकि उससे गरीब छात्र पढ़ सके। उपायुक्त ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को पुरानी किताबें संग्रह करने के लिए अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी विभागों से इस काम में सहयोग की अपील की गई है। वहीं पुस्तकालय के लिए जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण का जिम्मा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को सौंपा गया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 24 स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 254 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.44% हो गई है। अधिवक्ता मनोज कुमार झा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और इसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। झारखंड में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक स्पेशल सेल का गठन किया है। यह सेल अपराधियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ जिला पुलिस की मदद से उन पर कार्रवाई कर रहा है।
इस संबंध में झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने कल बताया कि यह सेल संगठित आपराधिक गिरोह पर नजर रख रहा है। गिरोह के सदस्यों को चिन्हित किया जा रहा है। स्पेशल सेल का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। स्पेशल सेल की सक्रियता से ही रांची, धनबाद, चतरा और लातेहार से 1 दर्जन से अधिक बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें कुख्यात अपराधी शाहरुख अंसारी भी शामिल है। इनमें से चतरा से 6, रांची से 8, धनबाद से 5 अपराधी पकड़े गए। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनमें ज्यादातर गिरफ्तारियां अमन साव गिरोह के सदस्यों की हुई है। झारखंड सरकार के जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य अमित कुमार मंडल ने खूंटी जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान नगर पंचायत अंतर्गत परिसदन में जिले की विकास योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों से जायजा लिया। जुलाई महीने में सकल वस्तु और सेवा कर संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। ये अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे सुधार का संकेत है और आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह और ज्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में हुई जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष जुलाई से 33% ज्यादा है। लगातार 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन जून में यह 1 लाख करोड़ रुपए से कम रही। कोविड प्रतिबंधों में छूट दिए जाने से जुलाई में जीएसटी संग्रह फिर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। सिंधु ने कल प्लेऑफ मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। शुरू से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए सिंधु अपनी प्रतिद्वंदी जियाओ पर पूरी तरह से हावी रहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर अपनी निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिंधु भारत का गौरव हैं और देश के ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभकामना संदेश में कहा कि इस जीत से सिंधु ने इतिहास रच दिया है और भारत को उन पर गर्व है। पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किया। मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ने 4 दशक बाद अंतिम 4 में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम पर गर्व है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। रांची पहाड़ी मंदिर, देवघर के बाबा मंदिर समेत सभी शिवालयों का विशेष श्रृंगार किया गया है। कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीत और सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के प्रवेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, सिंधु को कांस्य, हॉकी में कमाल। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिखा है, सीएम ने कंबल घोटाला में कार्रवाई का दिया निर्देश। दैनिक भास्कर लिखता है, दिल सिंधुस्तानी, सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज जीता। 125 साल में पहली बार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपियन। ऐतिहासिक रविवार, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने ओलंपिक की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा झारक्राफ्ट के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट कंबल घोटाले में दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया।
राज्य में कल कोरोना के 27 नए मरीज मिले, जबकि 24 स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 254 हुई। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रचा नया इतिहास। ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशक बाद सेमीफाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।